द ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। तो वीडियो छोटी सी है लेकिन हम रेस्पिरेटरी को अच्छे से कवर करेंगे छोटे से वीडियो के अंदर। लुक एट दिस गर्ल, देखो लड़की सांस ले रही है और फिर इनहेल भी कर रही है और एक्सहेल भी कर रही है, सांस ले भी रही है और सांस छोड़ भी रही है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सब रेस्पिरेटरी के ही वजह से होता है। तो सो आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एयर इनटू द बॉडी फ्रॉम विच वी कैन गेट ऑक्सीजन। यानी इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम आता है। और वापस अगर एयर को आउट ऑफ द बॉडी करना हो यानी एक्सहेल करना हो एयर को, तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ वेस्ट गैस होता है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? पर ये प्रोसेस होता कैसे कि जो ऑक्सीजन है हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है? तो इस प्रकार होता है कि उससे पहले देखते हैं, लेट्स फॉलो द जर्नी ऑफ अ ब्रीथ ऑफ एयर स्टार्टिंग विद द मोमेंट यू इनहेल। तो जब हम इनहेलेशन स्टार्ट करते हैं तो कैसे कैसे जर्नी होती है एयर की हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, उसको जानते हैं। तो एयर कैसे एंटर करेगा? पहले एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ वेयर इट इज फिल्टर्ड एंड वार्म। नोज और माउथ में जाते हैं, हमारा हवा जो होता है ना वो गर्म और साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है पूरी तरीके से। फिर उसके बाद एयर कहाँ पास हो जाएगा? ट्रैकिया में, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। उसके साथ ट्रैकिया के साथ दो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, गुलेल जैसा होता है, गुलेल होता है ना वो मटकी फोड़ने वाला गुलेल, उसके तरह उसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज होगा ताकि वो सिकुड़ ना जाए, हमारा जो ट्रैकिया वो सिकुड़ ना जाए, इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। और हर एक ब्रोंकस में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और वो खत्म होता है एक एयर सैक, मतलब एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, वहीं पे खत्म होता है। अभी जो एल्वियोलाई है वहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, यानी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और गैस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो एल्वियोलाई ही करता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जब एल्वियोलाई हमारा गैस को एक्सचेंज करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन होता कैसे है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो एक वेस्ट गैस है वो मूव होता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई टू बी एक्सहेल, ठीक है, सांस छोड़ने के लिए, यानी हवा को बाहर निकालने के लिए बॉडी में एल्वियोलाई रख लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फिर ऑक्सीजन मूव करता है किसमें? इनसाइड द एल्वियोलाई थ्रू द अक्रॉस द वॉल इनटू द ब्लड। ब्लड के जो वॉल होता है उससे ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, सेल में, ठीक है, हर एक सेल में पहुंच जाता है। तो ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई एक्सचेंज कैसे करता है गैस का? तो सबसे पहले तो इसकी बॉडी मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से गैस जल्दी रिजॉल्व होता है, और बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिससे ब्लड का इनफ सप्लाई होता है। एक ही वॉल थिक होता है इसका डिफ्यूजन के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस में। तो और सरफेस एरिया इसका कितना ज्यादा होता है, लॉन्ग शेप होता है, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये एक्सचेंज कर पाता है गैस का। तो ये सब रीजन है कि एल्वियोलाई क्यों एक्सचेंज करता है गैस में। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमें ये पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ्रेश एयर मूव करता है बॉडी के अंदर, जबकि वेस्ट बाहर जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई वेल अडेप्टेड होना चाहिए, जिसमें थिन एंड मॉइस्ट लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, जिसके कारण एक्सचेंज अच्छे से हो सके। नाउ इफ यू गिवन अ चांस, हाउ वुड यू इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ एल्वियोलाई? आपको अगर एल्वियोलाई को डिजाइन करने के लिए चांस दिया जाए तो आप कैसा डिजाइन करोगे? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूर। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टाटा, बाय बाय।